हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आज का मेरा डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जो ऐसी सिचुएशन में पास्ट में था। आई थिंक ये पास्ट की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। डू एंड डाई, मतलब एक ऐसी सिचुएशन, या तो करो या फिर मरो। पता नहीं ये मैसेज किसके लिए है, किसी के लिए भी हो सकता है। पास्ट की ये सिचुएशन है आपकी कि आप एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे, खुद को ट्रैप फील कर रहे थे कि आप इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, खुद को कैसे बाहर निकालेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको एक्चुअली लाइफ में आगे करना क्या है। आप एकदम से ब्लैंक हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था आपको। आप एक ऐसे दौराहे पर खड़े हो गए थे जहाँ पर आपको लग रहा था या तो करो या फिर मरो। ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जिसके लिए भी है। मुझे थ्रोट में भी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है किसी का थ्रोट चक्र अभी ब्लॉक्ड है। सो यूनिवर्स से मैं जानना चाहूँगी, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि ये जो भी मैसेज जिसके लिए भी है, मेरे कलेक्टिव जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस आप उन्हें देना चाहते हैं, जिसके लिए भी है। सो मैं डबल टैप कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ बताइए आप मुझे कलेक्टिव के लिए ये डाउनलोड्स किसके लिए आया है। अच्छा, एनर्जीज जो होती है ना, वो सबकी अलग अलग होती है। हर एनर्जी हर एक से रेजोनेट नहीं कर सकती। आपसे जो रेजोनेट हो वही आप मैसेज लेना, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो अलग अलग लोगों से रेजोनेट होते हैं, तो हर चीज़ को खुद के ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जो आपसे रेजोनेट हो, एनर्जीज आपसे मैच करें, वही आप लेना। मुझे थ्रोट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, किसी का थ्रोट चक्र बहुत बुरी तरह ब्लॉक्ड है। हाँ, एक कार्ड मैं ले लेती हूँ। 7 of Wands, the Chariot, 10 of Swords, 9 of Swords, 9 of Swords की एनर्जी आ रही है। The Empress, 8 of Swords, Swords की बहुत सारी एनर्जीज हैं यहाँ पर। 9 of Wands, 10 of Cups, Queen of Pentacles, and 9 of Cups, and 7 of Swords। बॉटम की एनर्जी 7 of Swords है। आपको दिखाई दे रहे हैं? मैं एक मिनट देख लेती हूँ सारे कार्ड्स आपको विजिबल हो। मैं कैमरा एडजस्ट कर देती हूँ। अब दिखाई दे रहे हैं ना आपको कार्ड सारे? हाँ, बाद में मैं वीडियोस देखती हूँ तो पता चलता है यार कार्ड्स तो दिख ही नहीं रहे हैं। सो यहाँ पर मैं पहले सन साइन बता देती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस दिखाई दे रहा है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई दे रहा है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है। सारे सन साइन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन। नंबर मुझे यहाँ पर 7 की डबल एनर्जी आ रही है। 7 नंबर आपको दिख सकता है। 7 नंबर, एक्चुअली 7 आपको दिख सकता है। 10 की एनर्जी आ रही है, एंड 8, 9, 10 की एनर्जी आ रही है आपको। 10 नंबर दिख सकता है, एंड 12 की एनर्जी है। 13 एंड 9, 333, 4 नंबर। आप ये आपकी बर्थ डेट हो सकती है या आपका मंथ हो सकता है। मैं एक बार कैमरा बार बार आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सो यहाँ पर आपकी बर्थ डेट हो सकती है और आपका मंथ हो सकता है, जो भी आपका हो देख लीजिएगा। सनसाइन मैटर नहीं करती, आप ये देख लेना एनर्जीज आपसे मैच करती हैं कि नहीं। ओके, तो ये जो भी डाउनलोड्स है जिस भी पर्सन के लिए, वो पास्ट में एक ऐसी सिचुएशन से गुजरा है, ऐसी सर्वाइवल सिचुएशंस थी जिसमें वो एक ऐसे पड़ाव से गुजरा है, उस पड़ाव में जिसको उसको बहुत सारे धोखे मिले थे, बिट्रेड मिला था, बहुत एक ऐसा दर्द मिला था, एक ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है जिसमें आप पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ों में उलझे हुए थे। आप एक ऐसे ब्रेक डाउन से गुज़र रहे थे, आप एक ऐसे कहते हैं ना, एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुज़र रहे थे जो आप
कभी लाइफ में आपने सोची भी ना था कि इतना दर्द मेरी लाइफ में क्यों आ रहा है, ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में क्यों आ रही है, क्योंकि आप इतना दर्द सह के आप मतलब उस दर्द को मतलब कहते हैं ना, आप में सहने की इतनी क्षमता आ गई थी कि आप उस दर्द को सहना मतलब हो गया था कि चलो ठीक है, अब जो भी हो रहा है होने दो। आप ऐसी सिचुएशन में हो गए थे, पर जो आपके अंदर का पेन था ना, वो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं वो दबा रह गया। वो जो दर्द था ना, वो आपके अंदर ही दबा रह गया, और उस दर्द को दबाते दबाते अब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को जीना भूल गए थे। बस आप खुद को जीना भूल गए थे। आप खुद को एक ऐसी सिचुएशन पे ले गए थे जहाँ पर आप खुद के लिए किसी भी चीज़ को लेके डिसीजन लेने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि लाइफ में एक्चुअली करना क्या है। फिर मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है कि आपने खुद के लिए स्टैंड लेना सीखा। जब ये पेन की सिचुएशन आपकी लाइफ में आई ना, काफ़ी सारे दर्द, जो धोखे जो भी आपने झेला है, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में, आप जिन भी परिस्थितियों से गुजरे हैं, डू एंड डाई की सिचुएशन भी आई है, आपके मन में कुछ ऐसे थॉट्स भी मुझे दिख रहे थे पास्ट में आए हों जहां आपने बहुत कुछ ऐसी चीज़ों को सोचा हो करने के लिए। फिर आपने खुद को रोका है, आपने खुद को हील किया है, खुद को मोटिवेट किया है, और खुद को कहते हैं ना, ईश्वर पे आपका एक बिलीफ सिस्टम था जिसके बदौलत आप अपनी इस कठिन सिचुएशन से आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हैं। ओके, फिर आपने अपने लिए स्टैंड लेना सीखा, खुद के लिए लड़ना सीखा, आप खुद के लिए प्रोटेक्टिव हो गए और डिफेंसिव भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और जितनी भी लाइफ की चैलेंजेस सिचुएशंस थी, उसको आपने हैंडल करना बखूबी सीख लिया, क्योंकि पास्ट में जो अभी आपको दर्द मिला, उससे आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में आप नज़र आए जिसका अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है, जिसका अपना, शायद पास्ट में आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते थे, लेकिन अब आप, मुझे लगता है, खुद के लिए आप स्टैंड लेना सीख गए हैं, खुद के लिए फाइट करना सीख गए हैं, प्रोटेक्टिव हो गए हैं, खुद के लिए डिसीजन लेना सीख गए हैं। शायद आप पास्ट में लोगों पे ज़्यादा डिपेंड होते थे, पर आप खुद के ऊपर डिपेंड होना सीख रहे हैं। को डिपेंडेंसी की एनर्जी मुझे जहाँ से जाती हुई दिख रही है। आप बहुत सारी, आपके अंदर एक ऐसा स्टेमिना आ रहा है, एक ऐसी पावर ईश्वर आपके अंदर दे रहा है, जो एक कहते हैं ना, विक्टोरियस एनर्जी में आप आ रहे हैं। आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते जा रहे हैं, जो एक फियरलेस पर्सन है, जो अपने इस हार्डशिप सिचुएशन से अपने दम पर सक्सेस को हासिल कर रहा है। आपने अपनी लाइफ का एक एम्बिशियस चुन लिया है। आप किसी ऐसे रास्ते पर मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपने खुद के लिए, और वो रास्ता जो भी आपने चुना है ना, तो ईश्वर कह रहे हैं वो रास्ता बिल्कुल भी ठीक है। और जो आपके अंदर की जो विल पावर है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग ईश्वर ने बना दी कि आपकी इस विल पावर को कोई भी अब ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि इस विल पावर को स्वयं आपने बनाया है। आपके अंदर की ये जो विल पावर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर है। आप एक ऐसे सफ़र पे निकलने वाले हैं जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ मुझे आपके हाथों में दिख रहा है। कहते हैं ना, आप अपने कार के खुद चालक बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अपने कार का चालक मुझे इन द सेंस, आप अपनी लाइफ के, अपनी जर्नी के खुद हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ को खुद, कहते हैं ना, कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक बहुत ही कठिन परिश्रम करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फोकस है, आप अपनी जो भी सिचुएशन है लाइफ की, या जिस भी चीज़ों से आप गुजरे, आप फोकस है, आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और इस एनर्जी में ही बने रहना। लेकिन जो भी अपने अंदर के जो फियर है ना, उनको निकालना। जो भी थोड़ा बहुत आपके अंदर जो फियर बचा हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाता है, हमारे वूंड्स में होता है, तो उनको हील करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हमारा डर होता है, हमारी एंजाइटी होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि पास में हमने बहुत सारा दर्द झेला होता है। इसकी वजह से हमें काफ़ी सारे डर, एंजाइटी इशू हो सकते हैं। हमारी एक अंदर की, हम कभी कभी खुद को बहुत हैप्पी दिखाते हैं, बट अंदर से हम नाखुश ही होते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर आपकी रातों की, मुझे लगता है पास की ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। आपको रात भर शायद नींद की भी प्रॉब्लम हुई, आप रात भर सो नहीं पाते थे, एक अलग लेवल का आपको स्ट्रेस होता था। आपका एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहां आपको मेंटल सिचुएशन से भी काफ़ी सारा जूझना पड़ा था। गिल्ट की सिचुएशन में भी आप दिखाई दे रहे थे, किसी रिग्रेट में भी आप मुझे दिखाई दे रहे थे। फोकस भी मुझे यहाँ पर कम होता हुआ आपका पास्ट की ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और जो भी
आपने इस सिचुएशन को झेला है, आप एक ऐसे इंसान बनते हुए नज़र आ रहे हैं जो एक ऐसा इंसान है, एक ऐसे अथॉरिटेटिव पर्सन आप हो सकते हैं। आपके अंदर की एक ऐसी मैच्योरिटी हो सकती है, एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी या मस्कुलाइन एनर्जी जो भी है आपके अंदर, पर आपका जो नेचर है वो इतना ब्यूटीफुल नेचर है, जो आपका एक मदरहुड नेचर है, लविंग, नर्चरिंग, केयरिंग जो नेचर है वो आपका नहीं गया। आपने इतनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स झेली ना, वो आपकी लाइफ से होने के बावजूद भी ना, आपने अपने इस नेचर को कभी नहीं गिव अप होने दिया। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स को जब झेलते हैं ना, तो हमारे अंदर का जो मदरली लविंग और नर्चरिंग जो केयरिंग नेचर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन आपके अंदर का, मुझे लगता है ना, जो आपका अंदर का व्यक्तित्व जो बहुत ही खूबसूरत है, वो ख़त्म नहीं हुआ। वो ईश्वर ने आपके अंदर का व्यक्तित्व कभी ख़त्म होने ही नहीं दिया। और हाँ, एक मैसेज और मुझे अभी एकदम से डाउनलोड मिला है, तो मुझे लगता है आपको बता देना चाहिए। अभी लाइट गई थी, आपने देखा था ना कि लाइट चली गई थी, तो मुझे लगता है आपकी लाइफ से जो भी अंधेरा है, तो ये ईश्वर का, ये यूनिवर्स का साइन है। इट्स अ बिग साइन। आपकी लाइफ में जो भी अंधेरा है ना, वो अंधेरा अब खत्म होने वाला है। आपकी लाइफ में रोशनी ही रोशनी आने वाली है। आप जो खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे, तो आप खुद को अब फंसा हुआ महसूस नहीं करेंगे। या आप अभी सिचुएशन में अगर हैं, खुद को थोड़ा ट्रैप महसूस अगर कर रहे हैं, खुद को अगर आपने आइसोलेट कर लिया है, खुद को आप किसी डर या एंजाइटी में, तो उससे खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। आप इस एनर्जी से खुद को बाहर निकालें। आप जो भी होपलेस या हेल्पलेस सिचुएशन से खुद को हारा हुआ या थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इससे निकालो, खुद को बाहर निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, एनर्जी एक, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। आप मस्कुलाइन या फेमिनाइन जो भी हो सकते हैं, ये एनर्जीज मैटर करती हैं। मस्कुलाइन के अंदर भी एम्प्रेस की एनर्जी होती है। तो मुझे लगता है कि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हैं। जो भी अपने अंदर का फियर है, एंजाइटी, उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपके अंदर की जो लड़ाई है, आप काफ़ी सारी लड़ाई लड़ते 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 इतने घायल हो गए हैं कि आपको पास्ट के फेलियर्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे पास्ट में मुझे लगता है पास्ट में बहुत ज़्यादा अतीत में खोते हुए मुझे लगता है आप नज़र आ रहे हैं। बस इससे आपको थोड़ा स्ट्रेंथ मिलेगी। आपको अपने अतीत से बाहर आना पड़ेगा। खुद को, कहते हैं ना, आपकी जो अंदरूनी लड़ाई है, उसमें जो आपने जो लड़ाई लड़ी है, उसमें आपको विक्ट्री ही मिलने वाली। आपकी जो भी एनर्जी जो भी ड्रेन हुई है ना, वो एनर्जी आपको वापस से मिलने वाली है। ईश्वर आपको बहुत सारी एनर्जीज, अच्छी एनर्जीज देने वाले हैं। आप एक ऐसी एनर्जी में जाने वाले हैं, शायद पास्ट में आप बहुत सारी पेनफुल सिचुएशन में थे, आपकी फैमिलीज़ में मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आप एक हैप्पी फैमिली की तरफ जा रहे हैं। आप रियूनियन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की भी मुझे यहाँ पर एनर्जीज़ आ रही है। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एनर्जीज़ में अगर जाना चाहते, तो मुझे वहाँ पर कमिटमेंट मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। अबंडेंस मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आपका बच्चों से रिलेटेड कोई इश्यूज़ था, वो मुझे पूरा होता हुआ दिख रहा है। आप बहुत सारी क्रिएटिव इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन बनते जा रहे हैं जो काफ़ी मैच्योर है, जो वाइज है, जो ग्राउंडेड है। एक ऐसा इंसान है, एक ऐसी एनर्जीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रहे हैं। एक हाई स्टेटस सिंबल होता है, हाई स्टेटस आप पर्सन हो सकते हैं, जो एक प्रॉस्पेरिटी है, जिसने अपने दम पर सक्सेस हासिल की है, जिसके पास सब कुछ है, वेल्थ है, लग्जरी है। जो एक हाउसवाइफ भी हो सकती हैं, जिसकी अपनी लाइफ जिसने अपने बलबूते क्रिएट की है। अगर हाउसवाइफ भी है ना, तो उसने अपने धन से रिलेटेड मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आपने बहुत सारी, मतलब अपने हाउसवाइफ लाइफ में आपने शायद बहुत सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो आपकी जो सेविंग्स थी, वो आप सब आपके काम आने वाली हैं। आप एक बहुत ही मैच्योर पर्सन बनते जा रहे हैं। आप एक ऐसी ब्यूटीफुल एनर्जी में जा रहे हैं। आपकी तरफ मुझे सक्सेस आती हुई दिख रही है। आप जो भी लग्जरीज चाहते थे अपनी लाइफ में, तो वो लग्जरीज मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आपकी मुझे यहाँ पर कोई विश भी पूरी होती हुई दिख रही है। कोई एक ऐसी विश जो आप
शायद बहुत टाइम से पूरा करना चाह रहे थे। एक ऐसी हैप्पीनेस, एक ऐसी पॉजिटिविटी में आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको सेटिस्फेक्शन मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप सेटिस्फेक्शन की एनर्जीज़ में जा रहे हैं। अगर सेटिस्फेक्शन की एनर्जी ये होती है कि आपकी लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें होती हैं तो भी आप उसको लेके सेटिस्फाइड होते हैं, अगर नहीं भी होती तो भी आप सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि आप अंदर से सेटिस्फाइड होना सीख जाते हैं। आई थिंक तभी आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ों को ईश्वर, यूनिवर्स लेके आता है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि चीज़ों को तो कभी अंत ही नहीं होता, लेकिन जब आप अंदर से सेटिस्फाइड होने लगते हैं ना, तो हमें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं। आपके पास प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। आप कोई अचीवमेंट हासिल करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो उसमें मुझे प्रमोशन दिख रहा है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर मुझे आपकी ग्रोथ दिख रही है, आपको रिवॉर्ड मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। आप किसी प्रॉस्पेरिटी, बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में। और आई थिंक जो यहाँ पर मुझे एक ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है जो एक चीटिंग की एनर्जी है, कोई एक स्पाइंग की एनर्जी है। अगर आप किसी को सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, किसी पे नज़र कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की एनर्जी आ रही है, तो उससे आपको दूर जाना पड़ेगा। जो भी एक एनर्जी है, स्पाइंग की एनर्जी है। खुद को अबंडेंट भी आप कभी ना कभी आप इस एनर्जी में चले जाते हैं। खुद को कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप पा लेते हैं। आप खुद को सेल्फ एनालाइज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर जो भी डिसअपॉइंटमेंट की जो एनर्जी है ना, खुद से डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें थी ना, वो अब बेटर होने वाली हैं। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में आने वाले हैं। आप खुद की डिपेंडेंस, खुद की सक्सेस को आप हासिल करने वाले हैं। आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। पास में शायद आपको कोई मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, जो भी इश्यूज़ थे, तो उसमें आप मुझे सेविंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अगर नहीं सेविंग कर पा रहे हैं तो शायद यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आपको सेविंग करने की ज़रूरत है। आप अगर सेविंग करेंगे तो आपको लाइफ में फ़ायदा होगा। आप एक ऐसी अबंडेंस को, एक ऐसा स्टेटस पाने वाले हैं। आप एक फ्रीडम की स्थिति में आने वाले हैं। आपके अंदर एक विजडम आने वाला है। आप एक बहुत ही एलिगेंट पर्सन मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। मुझे यहाँ पर प्रॉफिट का भी बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। आप कोई अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में मुझे प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर मुझे प्रमोशन भी, मुझे आपको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड भी मिल सकता है। आप अपनी दम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आने वाली है। और जो भी सिचुएशंस थी आपकी लाइफ से जो ख़त्म होने वाली है, आप इस सिचुएशंस पे थे ना, तो वो भी आपकी लाइफ से जाने वाली है। तो मैं और भी मैसेज लूँगी यूनिवर्स से। और आप क्या देना चाहेंगे? कोई गाइडेंस, कोई मैसेज, प्लीज़ बताइए। और क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर आप एक पैशनेट एनर्जी में जाने वाले हैं। ओके, आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन के या मैन जो भी हैं, आप एक इंडिपेंडेंट, एक कॉन्फिडेंस पर्सन बनते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। या फिर कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है। यहाँ पर मुझे लव की भी एनर्जी आ रही है। मैं लव रीडिंग करना नहीं चाहती, बट जो मैसेज आता है तो मुझे कन्वे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मुझे आपके प्रति कोई पैशनेट भी नज़र आ रहा है। कोई आपके प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट है। देखो, लवर्स की भी एनर्जी आ रही है। देखा, मैंने बोला ना, मैं करना नहीं चाह रही थी, बट जो एनर्जीज आ रही है वो मुझे बता रहे हैं। आपका हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, पैशनेट है, मतलब अट्रैक्टेड इन द सेंस कि सेक्सुअल एनर्जी भी मुझे बहुत हाई यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट एक लव की भी एनर्जी है, प्यार की भी एनर्जी है। यहाँ पर एक ऑनेस्टी है, एक ईमानदारी है, एक कमिटमेंट आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी चॉइसेस आपके सामने आ सकती है। आपके जीवन में कोई भी आपकी जो डिज़ायर थी वो मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। आपका कनेक्शन, जो भी आपका जो कनेक्शन है, जो एक डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो एक डिवाइन कनेक्शन वो मुझे पूरा होता हुआ आपका नज़र आ रहा है। और वो अपने डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा मैच्योर ग्राउंडेड मेल आने वाला है जिसने अपने बलबूते अपनी लाइफ को बहुत खुद ही क्रिएट किया हो, या आप इस एनर्जी में, मुझे लगता है, या अगर आप इस एनर्जी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। देखा, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग एंड क्वीन आ गए। ये देखा आपने, मैंने अभी नोटिस किया, किंग एंड क्वीन आ गए। आप एक पावर कपल के तौर पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आप एक पावर कपल भी बनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पास आप एक हाई स्टेटस हासिल करने वाले हैं, या
आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आ सकता है जो एक हाई स्टेटस पर्सन हो सकता है, जिसकी अपनी कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, एक बहुत बड़ा जॉब आईएएस ऑफिसर या कोई भी गवर्नमेंट जॉब में, या कोई भी जॉब किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो सकता है, कोई भी टीचर प्रोफेसर किसी बड़े जॉब में, कोई एक ऐसा इंसान जिसने अपने बलबूते अपनी सक्सेस को हासिल किया है, जिसका अपना खुद का एम्पायर हो, जो थोड़ा डिप्लोमेटिक भी इंसान हो सकता है। तो वो मुझे, या आप थोड़े मुझे डिप्लोमेटिक बनते हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी एनर्जीज हो आपसे मैच करे वो ही लेना, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके और यहाँ पर मुझे जस्टिस का भी कार्ड नज़र आ रहा है, तो आपकी लाइफ में मुझे जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। अगर पास में आपके साथ किसी भी चीज़ को लेके अगर अन्याय हुआ है तो ईश्वर आपको जस्टिस देने वाले हैं। बस ईश्वर पे फोकस करना, ईश्वर पे पूरा फेथ, एक्चुअली फेथ रखना, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करना, और जो भी आपने लाइफ से लेसन्स लिए हैं ना, उन लेसन्स को कभी मत भूलना। ओके क्योंकि यही लेसन्स होते हैं ना जो हमें लाइफ में आगे बढ़ना सिखाते हैं। हमारी गलतियों से, जो हमने पास्ट में गलतियाँ की होती है ना, उन गलतियों से सीख के ही हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। वाह, बहुत ही अच्छी एंड ब्यूटीफुल रीडिंग आई हुई है। सो मैं डाउनलोड्स भी ले लेती हूँ यूनिवर्स के, क्या क्या डाउनलोड्स है। वाह, बताइए यूनिवर्स, एंजल्स। एक कार्ड आ गया है, आई एम सॉरी। कोई आपको आई एम सॉरी बोलना चाह रहा है। आई वॉन्ट यू फॉर एवर इन माई लाइफ। कोई आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए चाहता है। मैंने बोला ना, यहाँ पर एक सोलमेट का भी कार्ड आया था। लव रीडिंग कोई डिवाइन कनेक्शन में है मेरी इस कलेक्टिव की को, तो उनकी लाइफ में एक सोलमेट आने वाला है। पावरफुल वॉइस, किसी की वॉइस बहुत पावरफुल हो सकती है, जो मुझे देख रहे हैं उनमें से किसी की वॉइस बहुत पावरफुल हो सकती है। एक गाना यहाँ पर चैनल हुआ है, तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ये गाना सुन लेना, कोई आपको डेडिकेट कर रहा है। तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। पास में या प्रेजेंट में आप कहीं ना कहीं हिम्मत हारते हुए अगर दिख रहे हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं तुम कर सकते हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। ओके सब चीज़ें ठीक होने वाली हैं, बस थोड़ी हिम्मत रखने की ज़रूरत है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं। यहाँ पर ट्विन फ्लेम की भी, सोलमेट की भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है। सो आप अगर पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी लाइफ में आने वाला है। योर विशेस कम ट्रू, मैंने बोला ना, आपकी विशेस, कोई विशेस अगर आपने मांगी थी ना लव के रिगार्डिंग, अगर कोई मैरिज के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग, कोई भी विश हो, तो वो विश मुझे आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। रिलीज़ योर पास्ट ट्रॉमास, आपको अपने पास्ट ट्रॉमा को रिलीज़ करना होगा। ओके खुद को हील करना होगा। टेलीपैथिक कनेक्शन, आप किसी टेलीपैथिक कनेक्शन में हो सकते हैं। ये टेलीपैथिक कनेक्शन हमारा जो हाई लेवल का ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोल में कनेक्शन होता है ना, हाई लेवल ट्विन फ्लेम कनेक्शन, उसी के साथ टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। तो आप किसी टेलीपैथिक कनेक्शन में हो सकते हैं। हम मिल के रहेंगे, तो कोई आपसे कह रहा है, शायद आप उनसे काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं, या दूर हैं, या कभी नहीं मिले हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप किसी के साथ हैं, तो वो कह रहे हैं हम मिल के रहेंगे। गणपति बप्पा आपसे बहुत हैप्पी हैं। ओके गणपति बप्पा आपसे बहुत खुश हैं। तो उनको, गणपति बप्पा को क्या पसंद है, लड्डू है ना, या मोदक, तो जो भी उनको पसंद है प्लीज़ उनको चढ़ा देना। शायद गणपति बप्पा आपसे बहुत हैप्पी हैं, तो उनको ज़रूर एक ग्रेटिट्यूड के तौर पे, एक थैंक यू के तौर पे उनको लड्डू ज़रूर खिला देना। गणपति बप्पा शायद आपसे लड्डू मांग रहे हैं, या ओके। डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मैंने बोला ना, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आ रहा है, तो आप एक पावरफुल कपल हो सकते हैं। डिवाइन काउंटर पार्ट वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपके जीवन से एनेमीज़ की उल्टी गिनती शुरू। सो आपके जीवन से जो एनेमीज़ की उल्टी गिनती है ना, वो शुरू होने वाली है। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने लव्ड वन को, कमेंट करें, क्योंकि मुझे भी मेहनत लगती है रीडिंग करने में। मेरी एनर्जीज़, बहुत सारी एनर्जीज़ मुझे मेरी रीडिंग करने में जाती है, बट मैं भी चाहती हूँ आप लोगों का सपोर्ट एंड आप लोगों का प्यार मुझे भी चाहिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और अच्छी आपके लिए अच्छी रीडिंग्स लेके आ पाऊँ। यूनिवर्स की जो गाइडेंस है, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो मैं आपके लिए ला पाऊँ। सो आई होप आपका ये दिन बहुत अच्छा जाए। सो मैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।